प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, तो क्या सम्मेलन है और किस तरह से व्यापारियों के लिए कार्य करे जा रहे हैं? ये प्रांतीय सम्मेलन नहीं है, ये क्षेत्रीय सम्मेलन है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों का। और इसमें चूँकि कोरोना काल के बाद में 2 वर्ष बाद हम लोग एकत्रित होकर सब लोग बैठ रहे हैं, तो इसमें कोरोना काल के बाद में व्यापारियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, उनमें क्या समाधान हो सकते हैं। सरकार ने अभी तक इसके लिए जो कदम उठाए हैं और आगे हम उनसे सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। ये संगोष्ठी होगी और इस संगोष्ठी में जो एब्स्ट्रैक्ट निकलेगा, जो चर्चा का सार निकलेगा, उसको एक ज्ञापन के रूप में हम लोग प्रदेश में 13 अप्रैल को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ले जाएंगे और उसके माध्यम से संबंधित विभागों के मंत्रियों को उससे समस्याओं से अवगत कराएंगे, इस अपेक्षा के साथ में कि उनका सॉल्यूशन हो। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारी एक बड़ी मांग सरकार से ये है कि हम लोग पिछले 50 वर्ष हमारे संगठन को हो गए हैं बने हुए। 50 वर्षों से हम लोग सड़कों पर व्यापारियों के मध्य काम कर रहे हैं और उनके हित में हमने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन चूंकि हमारी आवाज़ विधानसभा और विधान परिषद तक अभी तक उतनी शक्ति के साथ नहीं पहुंच पाती है, तो हम लोग ये मांग करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में ट्रेडर्स कॉन्स्टिट्यूंसी बना के विधान परिषद में व्यापारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। कोरोना काल में बहुत सारे व्यापारियों का कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार था, उसकी हानि हुई। उसके लिए व्यापार संगठन की तरफ से क्या कार्य किया जा रहा है कि दोबारा वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके? उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको ध्यान होगा कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की एक योजना लेके आए थे। प्रदेश सरकार ने इसमें सहयोग किया था। इवन ठेला ठेलिया वालों को, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों का भी रोज़गार चल सके, उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हर रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपये तक का लोन दिया गया था। छोटे व्यापारियों के लिए मुद्रा ऋण योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन वो बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के बैंकों से ले सकते हैं अपना व्यापार और उद्योग करने के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर इन योजनाओं का हम सब लोग लाभ उठाएंगे तो सरकार ने काफ़ी कुछ सोचा है। उसी के कारण से कोरोना काल में भी हमारा उद्योग व्यापार बच पाया है, जिसका एक बड़ा और स्टैटिस्टिक प्रमाण ये है कि इस महीने मार्च में हमारी जीएसटी का संग्रह 1,42,000 करोड़ रुपए हुआ है। तो इसका प्रमाण है कि हमारा उद्योग और व्यापार बढ़ा है और उसकी जो कोरोना के जो प्रभाव थे उनको हम कम करने में कामयाब रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में। देखिए, आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है, जो व्यापारियों की 5,000 इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, अभी हमारे पिछले वर्ष सितंबर माह में वृंदावन में प्रांतीय निर्वाचन संपन्न हुए थे। उसके बाद हमारी परंपरा है शपथ ग्रहण समारोह की। तो 13 अप्रैल को हम लोग लखनऊ में भव्य शपथ ग्रहण समारोह करने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों के लिए हमारे चारों क्षेत्रों की, पश्चिम में 2 क्षेत्र, एक बरेली, एक सहारनपुर, बुंदेलखंड में कानपुर और पूर्वांचल में गोरखपुर, 4 हम लोग क्षेत्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। उसके तहत 20 जनपदों के आज पदाधिकारी प्रतिनिधि यहाँ पर बरेली में आए हैं। इसमें बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, चंदौसी है, अलीगढ़ है, एटा है, मथुरा है, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और बरेली, ऐसे 20 जनपदों के यहाँ सीनियर पदाधिकारी और प्रांतीय प्रतिनिधि आए हैं, जो आज चर्चा करेंगे उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं और आने वाले 3 सालों में हम अपने एजेंडे को किस प्रकार से ले जाएं, शासन और सत्ता तक व्यापारियों की पहुंच कैसे बनाएं। और इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज विचार विमर्श होगा। और मुझे लगता है आज के विचार मंथन से निश्चित रूप से व्यापारी एक नई राजनीति की दिशा तय करेंगे और संगठन को ओजस्वी और तेजस्वी बनाने के लिए काम करेंगे।